नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आज चर्चा करेंगे मानसून की मार, सियासत आर पार। जहां उत्तराखंड में मानसून अब परीक्षा बन गया है। लगातार मूसलाधार बारिश, भूस्खलन, उफनती नदियां, बंद सड़कें और चारधाम यात्रा पर ब्रेक। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद सरकार पूरी तरह सतर्क है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है, जबकि विपक्ष सरकार के इन तमाम तैयारियों पर अब सवाल उठा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार की तैयारी इस प्राकृतिक चुनौती से निपटने के लिए पर्याप्त है भी, या हर साल की तरह इस बार भी मानसून सिस्टम की पोल खोल रहा है। आज चर्चा करेंगे इन मुद्दों पर। इससे पहले देखिए रिपोर्ट। लगातार बारिश ने देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल समेत कई जिलों में हालात बिगाड़ दिए हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश से अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नदियां उफान पर हैं, कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है और सैकड़ों सड़कें बाधित हैं। प्रशासन ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और अन्य विभागों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। देहरादून के प्रेमनगर स्थित नंदा की चौकी में पुल की अप्रोच रोड धंसने से आवाजाही प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि पुल सुरक्षित है और क्षतिग्रस्त अप्रोच रोड की मरम्मत तेजी से कराई जा रही है। आया है और जगह जगह पर चूंकि बहुत सारी जगह पर भूस्खलन हो गया है, कहीं बहुत ज्यादा प्रातःकाल से ही, जैसे उत्तरकाशी है, देहरादून है, टिहरी है, इन सब लगातार बारिश हो रही है। इसलिए यात्रा को यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से स्थगित किया गया है। जैसे मौसम ठीक होगा फिर से यात्रा चालू होगी। लगातार बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए चारधाम यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और मौसम सामान्य होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू होगी। दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार के मॉनसून प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि हर वर्ष बारिश से पहले बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बारिश शुरू होते ही सड़कें टूट जाती हैं और व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। देखिए, उत्तराखंड में मानसून की पहली ही बारिश में जिस तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, शहर में सड़कों में जगह जगह गड्ढे नजर आ रहे हैं, आप वार्डों में निकल नहीं सकते हैं, इतने बुरे हालात हैं। और पूरे प्रदेश में दूर दराज के हालात तो और ज्यादा खराब हैं। और ये सरकार जीरो टॉलरेंस के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन आज जीरो टॉलरेंस का ढोल उस समय फट गया जब नंदा की चौकी पे जो पुल है वो साल भर से बन रहा था। साल भर पहले वो पुल ध्वस्त हो गया था। 16 करोड़ रुपए की जनता की गाड़ी कमाई उस पुल को बनाने में लगी और 12 तारीख को उस पर आवाजाही शुरू हुई, और आज 16 दिन भी नहीं हुए कि वो 16 करोड़ रुपए जो है स्वाहा हो गए हैं। उस पुल पे जो है बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार अगले 24 से 36 घंटे उत्तराखंड के लिए बेहद संवेदनशील हैं। सरकार राहत और बचाव कार्यों का दावा कर रही है, जबकि विपक्ष तैयारियों पर सवाल उठा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन समय रहते हर संवेदनशील क्षेत्र तक राहत पहुंचा पाएगा? क्या चारधाम यात्रियों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो सकेगी? और क्या उत्तराखंड हर साल मॉनसून के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों का स्थायी समाधान खोज पाएगा? यही आज की सबसे बड़ी बहस है। तो बातें बहुत होती हैं और तमाम तरह के दावे किए जाते हैं तैयारियों को लेकर, और कहा जाता है कि मानसून को लेकर हम तैयार हैं। पर जैसे ही मानसून का पहला झपटा आया, उसके बाद ही हम देख रहे हैं कि कहीं पर सड़कें दरक गई, तो कहीं पर अप्रोच रोड ही टूट गई, कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई, कई जगहों पर नहर के ऊपर से पानी बह रहा है, और इन सब के बीच में जनता जूझ रही है। और इन तमाम दावों को लेकर जो है कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे। समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए सत्यवीर सिंह चौहान भाजपा से, सूर्यकांत चरसमाना थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस से, वही शिव नारायण वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सत्यवीर सिंह जी, लगातार जो है देखिए, हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि उत्तराखंड ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर कभी कभी प्राकृतिक स्थितियां ऐसी बन जाती हैं जो कह सकते हैं कि नियंत्रण से बाहर हो जाती है।
पर क्या ये सवाल लाजमी नहीं है कि अभी तो फिलहाल मानसून की शुरुआत है और अभी से हमें तस्वीरें देखने को मिल रही जहां पे पुल की अप्रोच रोड जो है खाई में तब्दील हो जाती है, कहीं पर सड़कें पूरी तरह से धसक जा रही है, कहीं पर मिट्टियां बह जा रही हैं, कहीं पे पुलों की हालत जो जर्जर व गड्ढे होते चले जा रहे हैं। जो तैयारियों के तमाम दावे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब सवाल उठा रहे हैं। जो बात विपक्ष कह रही है कि आप दावे तो तमाम करती है सरकार और प्रशासन, लेकिन मानसून की शुरुआती दिनों में ही इस तरह की स्थिति। उत्तराखंड अपने आप में एक ऐसा राज्य है जहाँ वर्षा ऋतु बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति में होता है। उत्तराखंड के अगर भौगोलिक परिस्थिति और भूभाग को देखा जाए तो 86% भूभाग हमारा पहाड़ी क्षेत्र है और जो समस्याएं सबसे अधिक उत्पन्न होती है इस समय वो पहाड़ी क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। और कुछ ऐसी चुनौतियां हमारे सामने होती है जो जिसके बारे में सरकार को या किसी जो उससे संबंधित विभाग है उसको भी अंदाजा नहीं होता है। इसके इतर हमारी सरकार पुराने अनुभवों को लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं करी है और जो उससे संबंधित विभाग है, चाहे फायर का हो या जिला प्रशासन हो या जिला डीडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, या जितने भी संबंधित विभाग है वो मौसम विभाग के साथ समन्वय बना के, स्थानीय लोगों से समन्वय बना के वो स्थितियों को लगातार उसका मुआयना करती रहती है। और इस समय उत्तराखंड में खासकर की चुनौतीपूर्ण तो होता ही है, इसके साथ साथ हमारे यहाँ जितने पहाड़ी क्षेत्र है लगभग वहाँ पर इसमें जितनी भी सब्जियां होती है, चाहे टमाटर का उत्पादन हो या अन्य फसल हो या सेब की उत्पादन हो, इस समय वो शहरी क्षेत्रों में आता है। तो सड़कों को सुचारू रखना और सतवीर जी देखिए एकदम अत्याधिक बारिश हो जाए तो हम मान सकते हैं कि वो आपके नियंत्रण में नहीं है। अचानक बादल फट जाए तो वो आपके नियंत्रण में नहीं है। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो जाए तो जाहिर तौर पर नदी का वेग जो है मैदानी क्षेत्रों में बहुत तेजी से नीचे आएगा, वो आपके नियंत्रण में नहीं, हम मान सकते हैं। लेकिन जो सड़कें, जो पुल है, पुलियां हैं जिनका कंस्ट्रक्शन आपके हाथ में है, वहां पे भी शुरुआती बारिश में हम देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जा रहे हैं 7-7, 8-8 फीट के। तो फिर ये जो सवाल उठ रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि कंस्ट्रक्शन की क्या क्वालिटी है और क्या जो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए जो इंजीनियर्स इन सड़कों का निर्माण कर भी रहे हैं, या निर्माण जो हो रहा है वो बहुत ही औसत स्तर का है। अभिषेक जी, उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से अगर अभी तक देखा जाए तो उत्तराखंड जब गठन हुआ था मात्र हमारे यहाँ 2% रोड थी। ये मेरा डेटा नहीं है ना हमारी सरकार नहीं, ये उन सरकारों का डेटा है कि उस समय सरकारें थी। हमारा उस मात्र 2% हमारे रोडें हुआ करती जब उत्तराखंड का गठन हुआ। आज हमारे पास 95% रोडें हैं और उन रोडों वो हमारे आवागमन के लिए, हमारे अन्य संसाधनों का जो किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन हो सके उसके लिए है। तो कहीं पे समस्या होती है, हमारी सरकार उस पर काम कर रही। अगर कहीं पर अनियमितताएं जाती है, आपने तमाम समय में देखिए कि विभाग में कोई अनियमितताएं की तो हमारी सरकार ने उस पर कार्रवाई की है। हमने कोई संरक्षण देने का काम नहीं किया। कांग्रेस के तरह जो कांग्रेस संरक्षण देती थी जिनको हमने वो हमें महिमा वर्णित करने की आवश्यकता भी नहीं यहाँ पर। इसीलिए उत्तराखंड ने अब उत्तराखंड में हमारे पहले उत्तराखंड में केवल पीएम देसाई जो पहाड़ों जो जोड़ने वाली मुख्य थे गाँव को, आज मुख्यमंत्री सड़क योजना भी है, मेरे गांव में सड़क योजना भी है, उसके तहत सभी गांवों को जोड़ा जा रहा है। जहाँ अभी व्यवस्था नहीं हो पाई वहां पे सरकार पहुंचने का काम कर रही है। और हमारी प्रमुखता ये है कि सभी विभाग आपस में समन्वय बना के अगर कहीं पे भी चुनौतीपूर्ण स्थितियां आती है या किसी प्रकार से भी जनजीवन प्रभावित होता है, वहां तक जल्द से जल्द कैसे सहायता पहुंचाई जाए, कैसे वहां से जल्द से जल्द सुचारू व्यवस्थाएं बनाई और हम लगातार कार्य करें। कांग्रेस हमारी जन्मजात विरोधी रही है। हम कितना ही अच्छा कर ले, हम कितनी ही प्रगति राज्य को दे, कितना ही समृद्ध बना ले, कितना ही हम आगे ले जाएं, वो कांग्रेस कभी भी उसका गुणगान नहीं करेगी। वो हमारे जन्मजात विरोधी रही है। हमने तो उनके सामने खैर वो विपक्ष है, उनका काम आलोचना करना है, लेकिन हम चाहेंगे कि लगाई थी हम चाहेंगे कि इस पर बातचीत हो तो तार्किक हो, ऑब्जेक्टिव हो। सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। सूर्यकांत जी, बीजेपी ये कह रही है कि देखिए जो स्थितियां हैं वहां पर उसको लेकर तैयारियां की गई थी,
लेकिन जाहिर तौर पर कुछ ऐसा हालात बने जहां पर ऐसी वस्तुस्थिति निर्मित हुई जहां कुछ सड़कें जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बृहद स्तर पर तैयारियां की गई हैं और जहां पर भी इस तरह के हालात बने वहां पर भी तेजी से कार्रवाई हो रही है। बीजेपी कह रही है कि हम कितना भी अच्छा कार्य कर ले, कांग्रेस सिर्फ आलोचना के नाम पर जो है एक तरह से त्रुटियां निकालने का काम करती है, अच्छे कार्यों को लेकर भी जिक्र करे। देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है, तो पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह हालात हैं। लगभग 200 से 250 संपर्क मार्ग पूरे प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में गढ़वाल और कुमाऊं संभाग में बंद पड़े हुए हैं। लोग पीएचसी और अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं इलाज कराने के। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, गांव के बाहर स्कूल है तो संपर्क मार्ग टूटा हुआ है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल बंद पड़े हैं। पूरे प्रदेश के अंदर आज स्वयं मुख्य सचिव को जब मैं ज्ञापन देने गया, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हमको संपर्क मार्गों को कम से कम दुरुस्त इसलिए करना है कि उनका जो संपर्क है वो तहसील से, अस्पताल से और जो आवश्यक वस्तुएं हैं बाजार से, वो संपर्क बना रहना चाहिए। राजधानी की बात करूँ, राजधानी से संपर्क पूरे प्रदेश के करीब 70% इलाकों का संपर्क कटा हुआ है, लेकिन राजधानी तक ना हो संपर्क, कम से कम उनका संपर्क पीएचसी से, अस्पताल से और स्कूल से, बाजार से, इनसे जो संपर्क कायम रहना चाहिए। 250 से ज्यादा सरकार ने तो 200 के करीब स्वयं स्वीकार किया है प्रदेश के अंदर। और अभी अभिषेक, बारिश का मौसम जो है वो जुलाई की 28 तारीख है और इसके 3 दिन पड़े हैं और बाकी पूरा अगस्त और उसके बाद लगभग सितंबर पूरा 2 महीने अगर बारिश के अभी बचे हुए हैं और उसमें हालात अभी से इतने खराब हो गए हैं, आने वाले दिनों में बारिश की जो पूरे पहाड़ में बारिश होगी उससे कितनी हालत खराब होगी इसकी कल्पना करनी चाहिए। कांग्रेस का काम है, हम राज्य के मुख्य विपक्षी पार्टी है। बारिश में अक्सर ऐसी स्थिति बनती है और ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं, तमाम राज्यों में होता है कि बारिश के मौसम में सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, नालियां क्षतिग्रस्त होती हैं, ओवर फ्लडिंग हो जाती है, उसके बाद उसका रेस्टोरेशन का काम भी होता है। ये एक साधारण प्रक्रिया है। उत्तराखंड में ऐसी क्या अलग बात है? जी, उत्तराखंड पूरे देश के अंदर पहला राज्य जिसके अंदर आपदा प्रबंधन मंत्रालय अलग से बनाया गया। जब ये राज्य गठित हुआ तो इसमें राज्य में एक मिनिस्ट्री अलग से, एक पूरा विभाग इसलिए बनाया गया। ये राज्य विशेष भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है। यहाँ पर चूंकि पूरा जो हमारा उत्तराखंड है ये मध्य हिमालय में पड़ता है, इसमें जो हिमालय की बनावट है जारी है, इसमें सेस्मिक जो मूवमेंट्स है, इसमें भूगर्भीय हलचलें हैं, इसमें लैंडस्लाइड्स हैं, छोटे भूकंप, बड़े भूकंप है, इसमें बाढ़ है, इसमें बादल फटने की घटनाएं हैं। ये रूटीन की घटनाएं और इन घटनाओं से निपटने के लिए ही राज्य के अंदर आपदा प्रबंधन विभाग बनाया गया था। अब आपदा प्रबंधन विभाग जागता तब है जब आपदा आ जाती है। और एक मैं आपको बड़ा उदाहरण बता रहा हूँ कि आज राजधानी देहरादून में आप पिथौरागढ़ की बात छोड़ दीजिए, आप मुनस्यारी की बात छोड़ दीजिए, आप पहाड़ के तमाम दूर दराज के चमोली और रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी की बात छोड़ दीजिए, राजधानी देहरादून जहां पूरी सरकार है, मुख्यमंत्री से लेकर के सारा मंत्रिमंडल है, पूरे प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी है, महामहिम राज्यपाल जहां बैठते हैं, शहर देहरादून को पछुआ दून ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ने वाला, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से जोड़ने वाला जो सबसे ऐतिहासिक पुल है, उस पुल में आज 30x30 का गड्ढा हो गया। उस पुल के आगे गड्ढा हुआ तो सरकार ये सफाई देने आई कि पुल ध्वस्त नहीं हुआ। ये तो सड़क जो संपर्क क्या होता है, सड़क पे ही पुल में थी, उस सड़क में जो सहसपुर की तरफ एंड है उसमें पूरा 30x30 का गड्ढा हो गया। और गड्ढा ऐसा छोटा मोटा नहीं हुआ, गड्ढा ऐसा हो गया कि उसमें 2 ट्रक समा जाएंगे। वो गड्ढे के बारे में सरकार बजाय उसके बारे में कान बैठाने के, क्योंकि 16 करोड़ रुपया खर्च हुआ। और आपको एक बात और बताता हूँ कि पिछले साल वो बरसात में पुल टूटा था, 1 साल तक वैकल्पिक मार्ग से लोगों ने काम चलाया,
1 साल तक इंतजार किया, और जब अभी बरसात में वैकल्पिक मार्ग बह गया तो आधे अधूरे काम में शुरू कर दिया गया, और 16 दिन में 16 करोड़ रुपए से मरम्मत हुआ पुल, उसका पूरा एक सिरा गायब हो गया। और आपदा प्रबंधन का इससे ज्यादा बुरा हाल आप प्रदेश में कहाँ देखेंगे? ठीक, उत्तरकाशी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें जवाब लेना चाहेंगे शिव नारायण जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, उसे समझने की कोशिश करेंगे। शिव नारायण जी, जो बात हो रही है कि ना सिर्फ एक मंत्रालय बनाया गया आपदा प्रबंधन को लेकर, बल्कि केंद्र से स्पेशल पैकेज भी आता है राज्य में। इस तरह की जो स्थितियां बनती हैं उसकी तैयारियों को लेकर भी, सड़कों की मरम्मत को लेकर भी, जो भी लॉजिस्टिकल चुनौतियां हैं उसको लेकर केंद्र की तरफ से भी एक स्पेशल पैकेज आता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर समस्या कहां पर है? क्या इंजीनियरिंग खराब है? चीजों को लेकर उस तरह से काम नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए? अभी ये जो नंदा पुल हम देख रहे हैं जो है, उसकी अप्रोच रोड जो है वो टूट गई है, जो पुल से जुड़ी हुई थी, जो पहले ही काफी समय से बंद थी, शुरू हुई और फिर उसकी हालत खराब हो गई। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहां पर कमी है, कहां चूक हो रही है? चूक हो रही है, लापरवाही हो रही है, या इसी तरह की व्यवस्था सालों साल से चली आ रही है? देखिए, जब से प्रदेश बना है और जब से जो प्रदेश ने आपदा के कई दंश झेले हैं, और हर साल प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, और जो सरकार है वो प्रयास करती है, और साथ साथ जब घोषणाएं होती हैं या प्रयास किया जाता है, तो उसमें जो जब वो मानसून शुरू होता है, बारिश शुरू होती है, तो उस जब पता चलता है कि घोषणाएं हैं, प्रयास कितने किया है, तैयारियां कितनी हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं जब ये निकल करके सामने तस्वीरें निकल कर आती हैं, तो ये पता चलता है कि ये तैयारियां कितनी की गई हैं। उनकी जो गंगा की चौकी के पास अप्रोच रोड पर धसा हुआ है, ये पिछले साल से ही, जब पिछले साल के आपदा में पुल टूट गया, उसके बाद में इसका पुनर्निर्माण हो रहा था, और जब अब इस मानसून की पहली बारिश आई और जो विकल्प मार्ग बना हुआ था वो भी टूट गया। और मेरा मानना यह है कि अचानक से जिस तरीके से समय पर काम पूरा नहीं हुआ और वो जो विकल्प मार्ग था वो भी टूट गया, तो आनन फानन में इसको जल्दी तैयार किया गया, और जिस तरीके से तैयार किया गया, इसको जो और टाइम मिलना चाहिए था वो टाइम नहीं मिल पाया। अगर ऐसी तस्वीरें निकल कर नहीं आए तो विपक्ष भी सवाल नहीं उठाएगा। और जिस तरीके से हमारे बड़े भाई दसमाना जी ने कहा कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की आज घटना पर शिव नारायण जी, इतनी समितियां बनी हैं, इतने वैज्ञानिक शोध हुए हैं कि किस तरह से सड़क निर्माण होना चाहिए उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए, क्या उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन होता भी है, या फिर ढाक के तीन पात जो चला रहा है वही चलते आ रहा है? कहीं से अगर सड़क धसक गई तो फिर वहीं पर मिट्टी डाल के उसके ऊपर डामरीकरण कर देते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं लगता ऐसा ही है। जिस तरीके से कमेटी बन जाए, समितियां बन जाएं और उस पर काम भी किया जाता है, लेकिन जब धरातल पे देखते हैं, जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तो वो उसकी सारी पोल खुलती हैं। पूर्व में काफी उसमें प्रयास किए जाते हैं, तैयारियां की जाती है। अभी प्रबंधन की जो टीम है, उन्होंने यहाँ पे जो मॉक ड्रिल भी किया था, सारी तैयारियां जांची पड़ती थी, जो संवेदनशील स्थान थे वहां पे भी उन्होंने उनको जांचा परखा। उसके बाद अब इस तरह की घटनाएं आएंगी निकल करके सामने, और उसमें ही पता चल पाएगा कि कितना तैयारियां थी, कितने दावे थे, और ये कितने कामयाब हुए। हाँ, और उसमें कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रोल जो है, मैं कह सकता हूँ, नगर निगम का भी है। खास तौर से एक जो बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है, जो जल भराव की समस्या है, मैं उस पर आना चाहूंगा। पिछले साल भी हमने सुना कि जल निकासी को लेकर बेहतर व्यवस्था की जाएगी, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, और उसके चलते कहीं ना कहीं जो नई बनाई ताजी सड़कें भी है वो भी प्रभावित हो रही है। नीचे से मिट्टी गायब जा रही है, फिर सड़कों में इस तरह गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, ये सही बात है। लगातार बारिश में सड़कें टूटती हैं और उनको सड़कों के जो गड्ढे उन्हें मुक्त भी किया जाता है। देखिए, इसमें कई कारण हो सकते हैं कि एक जो क्वालिटी है वो सही नहीं है, या काम है वो ठीक से नहीं किया जा रहा है,
क्योंकि जिस तरीके से लगातार सड़कें मानसून से पहले सड़कें बनती हैं, तो जैसे ही बारिश आती है बारिश में वो गड्ढे दिखाई देने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं तो देखिए सवाल उठेंगे ही। जिस तरह की तैयारी करके और कहते हैं कि काम पूरा हो गया और उसके बाद एक बारिश में ही सड़कें टूटती नजर आती हैं, तो सवाल उठने लाजमी है। सरकार ये कितने ही दावे कर ले, लेकिन जब तक वो धरातल पर दिखाई नहीं देंगे, जब तक विपक्ष भी सवाल उठाएगा ही निश्चित रूप से। और लगातार हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली दौरे करते रहते हैं स्पेशल पैकेजेस को लेकर, खासतौर से आपदा प्रबंधन को लेकर। ऐसे में अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए भी एक चुनौती कि किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे जो केंद्र की तरफ से आपदा प्रबंधन के लिए पैकेजेस जारी किए जाते हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, समय आप इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, मानसून का शुरुआती दौर है और कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही जो कहीं ना कहीं उन तैयारियों पर सवाल खड़े करती हैं, जिस पर सोचना बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी तो मानसून की शुरुआत ही है। और खास तौर से उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में जहां पे लाखों लोग यात्रा करने आते हैं और कहीं ना कहीं खासतौर से पहाड़ी क्षेत्र में ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। जिस तरह से अगर वहां पे सड़कें धसकती हमने देखी हैं, और ऐसे में कह सकते हैं कि पूरा का पूरा यातायात जो है वो प्रभावित होता है, और सीधे तौर पर ना सिर्फ वहां के लोगों की आवाजाही प्रभावित होती है, बल्कि वहां पर जो लोगों के खान पान की चीजें जो मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचाई जाती है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। और पर्यटन तो प्रभावित होता ही है, जो कह सकते हैं कि उत्तराखंड के आय का एक प्रमुख स्रोत है। तो जाहिर तौर पर यह मुद्दा इतना साधारण नहीं है, इस पर बेहद गंभीरता से काम करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं एक नए अप्रोच के साथ आना होगा। वही जो अप्रोच लगातार देखने को मिला है अधोसंरचना विकास को लेकर, कहीं ना कहीं जो तो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही वो ये बताती है कि अब हमें और साइंटिफिक टेम्परमेंट के साथ इस मुद्दे को लेकर, इस मसले पर गहनता से शोध के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से कार्य करना होगा, ताकि स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।